दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग को भी आज यहां पे कुछ कार्मिक उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। याद रखना, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, यह नाम भी प्रधानमंत्री जी ने दिया। हर व्यक्ति प्रतिभाशाली है और इतिहास उठा करके देखिए, दुनिया के अंदर हो सकता है किन्हीं कारणों से कहीं पे कोई दिव्यांगता का शिकार हुआ हो, और लापरवाही हो सकती है, किसी बीमारी के कारण हो सकता है, किसी घटना दुर्घटना के कारण हो सकता है, लेकिन एक मनुष्य होने के नाते हमारी संवेदना और सहानुभूति उनके साथ होनी चाहिए। हर व्यक्ति में प्रतिभा है, उस प्रतिभा को प्लेटफॉर्म चाहिए और उस प्लेटफॉर्म देने का काम दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग को करना है। देखिए, उनके मन में भी भाव होता है। मुझे याद है, कानपुर की एक बिटिया एक दिन कानपुर से बिना बताए वह लखनऊ आ गई। लखनऊ में विधानसभा के सामने वो बैठ गई। वो बोल भी नहीं सकती थी, सुन भी नहीं सकती थी, लेकिन उसने मेरा एक चित्र बना करके और छोटे से इतने से उस पर उसने, वो विधानसभा के सामने बैठी थी। अब आप अनुमान कर सकते हैं, जो न बोल सकता है न सुन सकता है, क्या स्थिति होगी। एक सामान्य व्यक्ति समझेगा भी नहीं। वहां पे पुलिस की सुरक्षा थी। उन्होंने पूछा कि भाई क्यों यहां बैठी है। अब वो सुन भी नहीं सकती थी, बोल भी नहीं सकती थी। अब परेशानी। फिर उससे जो प्रशिक्षित इसके लिए जो उस विभाग से जुड़े हुए मूक बधिर विद्यालयों से जुड़े प्रशिक्षक बुलाए गए। उसको इशारा करके बोला तो फिर उसका परिवार के नंबर उससे मांगे गए। फिर उसको उसके परिवार के पास कानपुर ये लोग भेजे। मुझे जानकारी मिली तो मैंने कहा भी नहीं, उसको बुलाओ, उसकी समस्या क्या है। वो 15-16 वर्ष की बालिका थी। मेरा चित्र मुझे देने के लिए आई थी, कोई अपेक्षा नहीं। उसने अपने हाथ से बनाया था। तो मैंने उसके मां बाप से पूछा, मैंने कहा ये पढ़ी लिखी है? कहा कि नहीं पढ़ी लिखी, क्योंकि बोल भी नहीं सकती है, सुन भी नहीं सकती है। तो मैंने कहा इसका ऑपरेशन क्यों नहीं करवाया? और इसमें तो सरकार पैसा दे रही है। हमने कानपुर उस बच्ची को भिजवाया और कानपुर में ही अधिकारियों को से कहा कि भाई इस बच्चे का ऑपरेशन होना चाहिए और अभ्यास कराओ इसको। और मुझे प्रसन्नता है, प्रशासन ने रुचि ली, उसका ऑपरेशन हुआ। अब वह बोल भी पा रही है, सुन भी पा रही है, लिख भी पा रही है, चित्र भी बना पा रही है।